नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एडवोकेट प्रिया जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम के बारे में, इनका कैसा एक्सपीरियंस है। एडवोकेट प्रिया जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम को कितने समय से जानते हो? मैं जब से पैदा होने के बाद मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में आई हूँ, तब से मैं डेरे से जुड़ी हुई हूँ। फ्रॉम चाइल्डहुड? यस, यू कैन से फ्रॉम चाइल्डहुड। मैम, कैसा लगता है आपको बीइंग गर्ल एनवायरनमेंट? कैसा लगता है डेरा सच्चा सौदा? बीइंग गर्ल, मैं विदाउट टेकिंग अ सेकेंड मैं कह सकती हूँ इट्स कम्प्लीटली सिक्योर फॉर गर्ल्स। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट और एनीथिंग। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नेचर स्वभाव कैसा लगता है? उसके लिए वर्ड्स बहुत कम पड़ेंगे या फिर कोई अप्रोप्रिएट वर्ड ऐसा नहीं है जो उनके नेचर को एक्सप्लेन कर सके। वो बेस्ट से भी ऊपर है। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए? जहाँ तक हमने देखा है, शायद जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हर एस्पेक्ट में उतना कोई भी नहीं कर पाया है। चाहे वो हमारे स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर हम कहें, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर कहें, चाहे हमारी सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उन्होंने हर एस्पेक्ट में हर तरीके से अनपढ़ बच्चों को, बूढ़ों को, पढ़े लिखों को, सभी को समझाया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनपढ़ को समझ नहीं आएगी, पढ़े लिखे को समझ नहीं आएगी। हर बंदा यहाँ पे आके अपनी लाइफ के बारे में कम्प्लीटली एक न्यू पर्सपेक्टिव लेके जाता है, अपने व्यूज़ को चेंज करता है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में बताया जाता है। बेनिफिट मिला है मैम हमारी सोसाइटी को उनके एफर्ट से, या जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उससे? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अगर हम सुख दुआ समाज, जिसको समाज हिजड़ों के नाम से जानती है, उनको एक नया नाम दिया है, उनको एक नई पहचान दी है, उनकी हेल्थ के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ताकि वो एक नई ज़िंदगी, एक नए प्रस्ताव से जी सकें और उनको उस नज़रिए से ना देखा जाए जो एक्चुअली लोग उसको देखते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ट्री प्लांटेशन के बारे में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम छोटी बच्चियों की बात करें, फीमेल फीटिसाइड की बात करें, तो वो छोटे बच्चों को खुद ले लेते हैं जब समाज उसको अपनाता नहीं है। उनको खुद बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाई दी जाती है, उनको अपने माँ बाप का नाम देते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद खुद ही उनकी शादी भी की जाती है। एंड इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कैंप्स भी लगाए जाते हैं, आई डोनेशन कैंप्स भी होते हैं। और जो संगत यहाँ पे आती है उनको इंस्पायर किया जाता है कि आपको अपना आफ्टर द लाइफ और ड्यूरिंग लाइफ आप कौन से ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हो जिससे ह्यूमंस का बेनिफिट हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, अगर हम यहाँ पे टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या आपको लगता है आज के समय में सोसाइटी को नीड है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। अगर वो हम चाहते हैं कि वो फिर से आके वही सारे काम और आगे बढ़ें, उनके अगर वो आज हमारे बीच अभी यहाँ पे हम उनको महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया ये मानती है कि वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर वो फिर से दुनिया के नज़रिए से अगर देखें, अगर वो आ जाते हैं तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, वो और समझ पाएंगे, उनको क्लियर हो पाएंगी और चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, क्लियर होंगी। तो उनको ना लॉजिक भी नज़र आएगा जो लोग स्किल्ड और वेल एजुकेटेड होने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। 4 सालों से मैम इम्पैक्ट क्या पड़ा है सोसाइटी के ऊपर? अगर नेगेटिव व्यू देखा जाए तो जो लोग डेरे नहीं आते हैं या जो पहले भी नहीं जुड़े हुए थे, उनके व्यूज़ नो डाउट कि नेगेटिव हुए हैं। लेकिन जो संगत पहले से जुड़ी हुई है, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम लोग जैसे बचपन से जुड़े हुए हैं, हम पे कोई असर नहीं है, हमारे लिए सेम ही है सारा कुछ और हम ऐसे ही आते रहेंगे। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में जो 4 साल पहले मीडिया में कवरेज दिखाई जा रही थी, क्या लगता है आपको? पर्सनली क्या फील करते हैं उन सब न्यूज़ के बारे में, हेडलाइंस के बारे में? उनको काफ़ी अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जा रहा था। हम खुद इस चीज़ों से डील करते हैं और हमें पता है कि इनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉपरली प्रूव करना होता है। मेयर एलिगेशन से आप नहीं किसी को सेंटेंस किया जाता कि ये पर्सन ऐसा है, और इसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस होते हैं और सारी एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद प्रूव किया जाता है।
ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कहें कि हाँ हमारे एक बोलने से, एक मीडिया के कहने से एक बंदा गलत हो जाए, वो नहीं हो सकता। मैम, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं गुरुजी के ऊपर, उसके बारे में क्या राय है आपकी? वो एलिगेशंस बिल्कुल गलत है और हमें पता है कि वो डिसप्रूव होंगे एंड वो हमारे बीच वापस से आएंगे। वापस उनका आना नज़रिया दुनिया का होगा, हमारे बीच में वो आज भी मौजूद है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? कि जस्टिस जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि वो फिर से हम उनको अपनी नज़रों से देख पाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस की मांग की जा रही है इनके द्वारा। ये खुद एक एडवोकेट हैं जिनका कहना है कि फर्दर ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। सच सामने आना चाहिए। ये खुद एक्सपीरियंस इन्होंने 55 से किया है डेरा सच्चा सौदा में। इनका मानना है कि जो एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल झूठे लगाए गए हैं। आप भी सोचिए, आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।